ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಲೋಕದರ್ಶನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ವಿದ್ಯಾ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ. ಎಐಸಿಸಿಯ ಸಂಘಟನಾ ಸೃಜನ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕೈಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ. ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. इस वार्ता में बेलगांव के शहर कांग्रेस के अध्यक्ष आसिफ जी, बेलगांव रूरल कांग्रेस के अध्यक्ष विनय जी, एआईसीसी की सेक्रेटरी गोवा की इंचार्ज अंजलि निम्बलकर जी और सदानंद जी, हमारे साथ पीसीसी के ऑब्जर्वर सदानंद जी हैं, मोहन जी हैं, सुधाकर जी और यहाँ उपस्थित सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और प्रेस के साथियों। ये जो प्रेस वार्ता है ये कांग्रेस पार्टी के संगठन सृजन अभियान से संबंधित है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अहमदाबाद के एआईसीसी सेशन में ये फैसला लिया कि अब जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति ऊपर से नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय से तय होगा कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष। पहले क्या होता था? पहले क्या मान लीजिए जिला अध्यक्ष बनना है तो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस का सीएलपी लीडर, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के उस प्रदेश के प्रभारी और कुछ बड़े नेतागण ये मिलकर तय कर लेते थे कि ये जिलाध्यक्ष बनेगा। अब ये फैसला अहमदाबाद के एआईसीसी सेशन में लिया गया कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष उस जिले के, उस ब्लॉक के, उस जिले के अंदर जितने ब्लॉक हैं, जितने मंडल हैं, जो फ्रंटल के हमारे पदाधिकारीगण हैं, जो सेल्स और डिपार्टमेंट के पदाधिकारीगण हैं, जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, उससे राय शुमारी की जाएगी, उससे बातचीत की जाएगी। वो क्या चाहता है, वो किसको अध्यक्ष बनाना चाहता है, ये एक नई शुरुआत है। और देश के लगभग 3/4 से ज़्यादा राज्यों में ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सिर्फ 5 राज्य हैं, अब तो कर्नाटक में शुरू हो गया, सिर्फ 4 राज्य बचे हैं, उत्तर प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल और केरला। इन 4 राज्यों के अलावा लगभग इस देश के सारे राज्यों में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का चयन इस संगठन सृजन अभियान के माध्यम से हो चुका है। इसकी शुरुआत कल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑर्गेनाइजेशन बंगलौर आए थे। कल उन्होंने इसकी लॉन्चिंग की, विधिवत लॉन्चिंग कर्नाटका के संगठन सृजन अभियान की है। और हर जिले में मेरे जैसे, पूरे प्रदेश के हर जिले में मेरे जैसे हर जगह एआईसी ऑब्जर्वर्स गए हैं और आज से प्रक्रिया हर जिले में शुरू हो चुकी है। साथियों, मेरे पहला तो ये कि मेरा कार्यक्रम क्या रहेगा मैं बताना चाहूँगा। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके बाद शहर कांग्रेस की एक्सटेंडेड डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की मीटिंग है इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जस्ट बाद, और शाम को 3:30-4 बजे जिला कांग्रेस कमेटी बेलगांव रूरल की एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है। और कल से हमारा असेंबली वाइज दौरा, शहर की 2 असेंबली हैं और रूरल की 8 असेंबली। तो कल से हमारा कार्यक्रम आप प्रिंट आउट मंगवा लीजिए, मीडिया के साथ दे दीजिए। तो असेंबली वाइज दौरा है। हर असेंबली में एक दिन जाऊंगा। 10 असेंबली है तो आज के बाद 10 दिन मैं असेंबली वाइज विजिट करूंगा और वहाँ तमाम कांग्रेस के साथियों से, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, उनसे बातचीत करूंगा।
और फिर अंतिम दिन 5 अगस्त को जो एस्पायरेंट्स हैं, जो जिला कांग्रेस कमेटी के लिए अपना आवेदन दिए हैं, रूरल के भी और सिटी के भी, उनसे भी 1-to-1 मीटिंग करूंगा। तो आज से 5 अगस्त तक 12 दिन मैं लगातार बेलगांव में हूं, और इसकी प्रक्रिया क्या है मैं बताना चाहूँ, क्योंकि उसके बिना बात पूरी नहीं होगी। प्रक्रिया ये है, जैसे मैं कल किस असेंबली जाता हूँ तो पहले उस असेंबली में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं वर्कर्स की मीटिंग होगी, और इस प्रक्रिया के बारे में समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि क्या है संगठन सृजन अभियान। उसके बाद 1-to-1 मीटिंग। इस पूरी प्रक्रिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज है 1-to-1 मीटिंग। जैसे हम किस असेंबली में गए तो उस असेंबली के में जो भी जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, पीसीसी डेलीगेट हैं, एआईसीसी मेंबर्स हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे पदाधिकारीगण हैं। मंडल यहाँ है कि नहीं है? यहाँ ब्लॉक से नीचे कोई यूनिट नहीं है क्या? कोई बात नहीं। ब्लॉक से नीचे का हमारा कोई कार्यकर्ता है, तो बूथ का भी कार्यकर्ता अपनी राय रखना चाहता है तो वो भी आमंत्रित है। उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी फ्रंटल के मतलब यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, इससे बदल महिला कांग्रेस के जो भी पदाधिकारीगण हैं उनकी राय, उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारीगण हैं उनकी राय, सबसे एक एक करके मिलूंगा। उस मीटिंग में मेरे साथ और कोई नहीं होगा, जो व्यक्ति आएगा वो अपनी राय रखे। ये 1-to-1 मीटिंग का तरीका है कि वो सेकेंड हाफ से पोस्ट लंच स्टार्ट करूंगा, और जब तक कार्यकर्ता नहीं मिलता, चाहे रात 9 बज जाए, 10 बज जाए, जब तक लोग मिल नहीं लेते सारे लोग उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के, तब तक मैं उसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में रहूंगा। ये इसकी सबसे बड़ी प्रक्रिया है। 2 चीज़ है, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है बट विथ सोशल जस्टिस। इट्स डेमोक्रेटिक प्रोसेस विथ सोशल जस्टिस। मैं सोशल जस्टिस इसलिए कह रहा हूँ, इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जो जैसा कि राहुल जी ने कहा है, और जिस बात को लेके वो पिछले 2.5-3 साल से और कर्नाटक से शुरू हुआ था, सोशल जस्टिस की उनकी जो सोच है, कास्ट सेंसस की जो सोच है, उसकी एक्चुअल शुरुआत कर्नाटका के जब चुनाव चल रहे थे उसके पहले राहुल जी जब आए थे, उस टाइम उन्होंने विधान 100 years of freedom. हाँ नहीं वो बेलगांव वो तो अलग है, बेलगांव का वो अलग चीज़ है। मैं बात कर रहा हूँ सोशल जस्टिस की। सोशल जस्टिस जिस पर वो कास्ट सेंसस की बात करते हैं, जिसमें राहुल जी ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इस पूरी प्रोसेस में इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, महिला, इसका भी पार्टिसिपेशन दिखे। पूरे स्टेट में जब जिलाध्यक्ष बनेंगे तो इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि इन वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित है कि नहीं है। जैसे मैं 6 लोगों का पैनल बनाऊंगा, जिले से भी, रूरल से भी और सिटी से भी। उन 6 लोगों को पैनल में ये सुनिश्चित होगा कि उसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, महिला का प्रतिनिधित्व है कि नहीं है। इस सोच के पीछे, इस जो गाइडलाइंस के पीछे राहुल गांधी जी का सोशल जस्टिस और कास्ट सेंसस जो उनकी सोच है, उसकी वजह से यह है। पहले क्या होता था, मनमाना, कभी अच्छा भी हो गया, कभी खराब भी हो गया। अब ऐसा नहीं होगा। तो जो अधिकार माननीय कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब के पास था, जो अधिकार माननीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा जननायक राहुल गांधी जी के पास था, जो अधिकार प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और CLP के पास था, वो अधिकार अब राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दे दिया है। इसलिए इस संगठन सृजन अभियान की सबसे
जो खूबसूरत चीज़ है वो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अध्यक्ष ऊपर से नहीं नीचे से चुन के आएगा, एक, और दूसरा सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, जिससे कोई वर्ग ये महसूस करे कि हम वंचित हैं, हमारी आवाज़ नहीं है, हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई। इसलिए मैंने बात की राहुल गांधी जी के सोशल जस्टिस का जो थॉट प्रोसेस है, जिस बात को लेके वो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत हद तक उस लड़ाई को वो जीत चुके हैं। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने राहुल गांधी जी के ही दबाव में कास्ट सेंसस को शुरू करने की बात कही है। तो ये है इस पूरे संगठन सृजन अभियान का प्रोसेस का, ये जानकारी हमें आपको देनी थी, क्योंकि मीडिया के साथ ही आप लोग हो। है ये कि हमारे सभी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ, हर असेंबली वाइज जा रहा हूँ, क्योंकि मान लो कोई छूट गया तो आपके माध्यम से भी ये बात हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं तक पहुँचे कि बेलगावी सिटी और रूरल के लिए संगठन सृजन अभियान की शुरुआत हो चुकी है और एक एक कार्यकर्ता की राय महत्वपूर्ण है। उसे आपके माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता था, इसलिए ये प्रेस वार्ता बुलाई गई। आपका कोई सवाल हो बताइए। ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಐಸಿಸಿಯ ಸಂಘಟನಾ ಸೃಜನ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದಲೇ ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವ ಹುಟ್ಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.